जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं रीजनिंग, और रीजनिंग के अंतर्गत करेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग भी छत्तीसगढ़ के व्यापम के एग्जाम या फिर पीएससी के एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम करने वाले हैं नॉन वर्बल रीजनिंग के बारे में। तो आज हम करेंगे वाटर इमेज। ठीक है, बहुत दिन बाद रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं क्योंकि बहुत सारी क्लासेस आ रही थी, इसलिए रीजनिंग की क्लास रुक गई थी। क्योंकि अभी जो श्रम निरीक्षक का पेपर आएगा उसमें आपको मैं कुछ वो बता दूं कि कौन से नंबर का क्या क्या प्रश्न आने वाला है। उसके बाद से हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी श्रम निरीक्षक का एग्जाम होने वाला है। उसमें आपके जो है ना, मैं कुछ कुछ आइडियाज बता देता हूँ कि कौन से कितने नंबर का पूछा जाएगा। जैसे आपके पास कंप्यूटर का पूछा जाएगा 20 मार्क्स का। ठीक है, 20 मार्क्स का कंप्यूटर रहेगा। और जीके रहेगा आपका छत्तीसगढ़ और ऑल इंडिया। ठीक है, ये जीके और छत्तीसगढ़ का आपको पूछा जाएगा कितना, ये आपके 65 नंबर का। ठीक है, 65 नंबर का हो गया। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि 15 नंबर का श्रम निरीक्षक संबंधित, है ना, श्रम नियम आपको पूछा जाएगा 15 नंबर। ये कितने नंबर हो गए आपके, ये 70 और 80। ठीक है, 70 80 नंबर, और 80 और 20 हो जाएगा आपका 100 नंबर। तो 100 नंबर आपका यही हो गया। शेष आपका बचता है, तो इसमें हिंदी पूछेगा, है ना, मैं ऐच करके लिख रहा हूँ। हिंदी लगभग आपका 15 नंबर का पूछेगा। ठीक है, और जो इंग्लिश है वो आपको पूछेगा 10 नंबर तक का। ठीक है, तो क्या हो गया, 25 नंबर यही आपका कवर हो गया। बचा उसके बाद आपका रीजनिंग है ना। रीजनिंग में भी आपका 15 नंबर के आसपास होगा। और मैथ्स जो है वो 5 नंबर का होगा। ठीक है, मैथ्स जो है वो 5 नंबर का होगा। और 5 नंबर का जीके छत्तीसगढ़ का जो व्याकरण है, हाँ, 5 नंबर का पूछे जाएगा। तो छत्तीसगढ़ का जो व्याकरण पूछा जाएगा वो 5 नंबर का होगा। ठीक है, पूर्व प्रश्नों के आधार पर मैंने ये निकाला है कि ऐसा ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। और ये श्रम वाला तो नया टॉपिक है, वो तो 15 नंबर का पूछ ही रहा है। तो देखिए आपका इस सेक्शन से मैथ्स चार्ट वाला ही पूछेगा, है ना, जो टेबल वाला आता है ना, टेबल वाला फॉर्म चार्ट वाला। बस अभी तक जितने प्रश्न हुए उसमें उतना ही पूछा गया है। बाकी और जैसे आपके महत्तम समाज, जैसे नंबर सिस्टम है, अरिथमेटिक है, एडवांस है, वहां से अभी तक दोनों एग्जाम में प्रश्न देखने को नहीं मिला है। फिर भी आप हमारे चैनल पर सर आप बने हैं तो आपको सारा वीडियो इसमें मिल जाएगा। लेकिन हम मेनली लेबर इंस्पेक्टर के लिए फोकस करेंगे जिसमें हमारा नंबर गेन हो सकता है। जैसे इंग्लिश 10 नंबर का आएगा, हिंदी जो है 15 नंबर का आएगा, है ना। रीजनिंग आपको अच्छे नंबर खींच के दे सकता है, 15 नंबर का रीजनिंग है। ठीक है, और मैथ्स के लिए हम स्पेशल बाद में पढ़ेंगे, जो टेबल वाला चार्ट होगा, है ना, जो टेबल वाला सारणी वाला है वो हम बाद में सॉल्व करेंगे, मैथ्स वाला। ठीक है, तो ये आज के लिए मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से आपका रणनीति होना चाहिए, और इतने ही नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब उसके बाद जो जी जीके जीएस है ना, जो इंडिया लेवल का पूछा जाएगा उसमें अधिकतम आपका 35 नंबर का है। और ये बहुत बड़ा वास्ट है, इसमें आपका हिंदी हिस्ट्री आ जाएगा, फिर हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल है, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और करंट अफेयर। इसमें बहुत सारे प्रश्न आ जाएंगे, बहुत सारे पढ़ना है। तो जो ज़्यादा अच्छा नंबर गेन कर सकता है वो आपको पढ़ना ज़्यादा उचित होगा। ठीक है, चलिए ये मेरा एक आपसे छोटा सा वो था के लिए हेल्प कि कैसे पढ़ना है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि वाटर इमेज क्या होता है ना। वाटर इमेज क्या होता है, या फिर जल प्रतिबिंब, एक ही बात है, वाटर इमेज हो या जल प्रतिबिंब। सबसे पहले ये देख लीजिए, प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है। जब कोई आदमी आईना के सामने खड़ा होता है ना, जैसे आप ही आईना के सामने खड़ा होते हो तो आपको कुछ अलग तरीके से दिखाई देते होंगे। ठीक है, यदि आप आईना के सामने खड़ा होते हैं तब कुछ अलग होता है। जैसे हमेशा आईना को किस इस प्रकार से बनाया जाता है ना, ये आईना को कुछ इस प्रकार से बना दिया जाएगा। इसका मतलब ये जो है, इस प्रकार एक कोई बंदा खड़ा रहेगा और उसका इमेज बनेगा इस साइड। ठीक है, उसका जो इमेज बनेगा वो कैसे कैसे बनेगा, इस साइड बनेगा, इस प्रकार से। ठीक है, मैंने वैसे एग्जैक्ट इमेज नहीं बनाया है, तो इमेज ऐसे बनता है ना। अब कहा गया है वाटर इमेज। तो पानी, देखिए पानी कैसा रहता है, ये तालाब भरा हुआ है ना, ये पानी से तालाब भरा हुआ है। और इसके ऊपर कोई पहाड़ है, कोई पर्वत है, कोई या इस पर कोई खड़ा हुआ है, तो उसका इमेज इसमें बनता है। उसका इमेज जो है इसमें बनेगा इस प्रकार से। ठीक है, मैं इसको और अच्छे से बनाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं वाटर इमेज इसकी बात कर रहा हूँ। तो देखिए, जैसे हम यहाँ देख लेते हैं, एक ये पानी से भरा हुआ तालाब है। ठीक है, पानी से भरा हुआ तालाब है, और यहाँ एक पहाड़ है। ठीक है,
यहाँ एक पहाड़ है और पहाड़ पर कोई लड़का इस प्रकार से बैठा हुआ या फिर खड़ा हुआ है, तो इसका जल प्रतिबिंब जब भी देखेंगे तो हमको ये उल्टा दिखाई देगा। ठीक है, ये उल्टा दिखाई देगा, ये इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको कहते हैं जल प्रतिबिंब। कई बार ये आपको पूछा जाता है कि दर्पण को क्षैतिज रखा गया है कि वर्टिकल रखा गया, हॉरिजॉन्टल रखा गया है। यदि कोई दर्पण को इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल भी रख दिया जाता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल भी रख दिया जाएगा, तब भी उसको हम जल प्रतिबिंब की तरह ट्रीट करेंगे कि जल प्रतिबिंब में जैसा इमेज बनेगा वैसा ही इमेज हॉरिजॉन्टल रखने में होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब है आड़ा खड़ा, लेटा हुआ, है ना। हॉरिजॉन्टल का मतलब हो लेटा हुआ, और वर्टिकल का मतलब होता है ऐसा खड़ा हुआ। ठीक है, जैसे आप सुबह खड़े होकर अपना बाल बनाते हैं ना, जिस आईने में देखते हैं वो आपका हॉरिजॉन्टल आईना है। ठीक है, और यदि पानी में से कहीं जैसे या फिर पानी कहा जाए, या फिर या फिर आप यदि कोई टाइल्स पे चलते हैं, कोई ऐसा चमकीली चीजें पर चलते हैं, तो आपका इमेज जो बनता है वो हॉरिजॉन्टल वाला प्रतिबिंब कहलाएगा या फिर जल प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पढ़ लेते हैं, किसी वस्तु को जल में देखने पर उसकी जो छवि दिखाई देती है वह उस जल प्रतिबिंब कहलाती है, वह उसका जल प्रतिबिंब कहलाती है। जल प्रतिबिंब में वस्तु का ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर हो जाता है, जबकि दायां बायां में कोई भी फर्क नहीं होता है। ठीक है, इसको मैं फिर से एक बार आपको बना के दिखाता हूँ अच्छे से, ताकि आपको ये इजिली पता चल जाए। ठीक है, जैसे हम यहाँ एक तालाब बना लेते हैं इस प्रकार से, यहाँ एक पानी भरा है मान लेते हैं ना, और ये मैंने यहाँ पे एक पहाड़ ही बना लिया, चलिए मान लेते हैं मैंने एक पहाड़ बना लिया इस प्रकार से। ठीक है, इस पहाड़ पर एक बंदा बैठा दिया। ठीक है, एक पहाड़ पर मैंने एक किसी व्यक्ति को ऐसे खड़ा कर दिया, एक हाथ ऊपर और एक हाथ नीचे इस प्रकार। ठीक है, जब भी इनका जल प्रतिबिंब बनेगा तब कैसे बनेगा, ये देखिएगा, ये इस प्रकार से तो ये बनी रहा है। ठीक है, बनी रहा है, तो ये ऐसा बनेगा इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से ऐसा। ठीक है, और ये जो लड़का खड़ा है वो तो खड़ा ही रहेगा, है ना। ये ठीक है, ये आपका ऐसा हो जाएगा और ये, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या हुआ। सॉरी, ये वाला थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। ये इस प्रकार से। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है डेफिनेशन में, ये देखिए, जल प्रतिबिंब जब भी बनती है तो ऊपर का भाग नीचे, देखिए ये आपका नीचे था, है ना, ये आपके जल प्रतिबिंब में ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, और जो ऊपर था वो आपको नीचे दिखाई देगा इस प्रकार से। ठीक है, लेकिन जो दाएं बाएं है, इसका लेफ्ट ये वाला, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। वो अगर लेफ्ट में है तो लेफ्ट में दिखाई देगा, राइट में है तो वो राइट में ही दिखाई देगा। ये होता है जल प्रतिबिंब। ठीक है, यदि कोई चीज राइट में है तो राइट में ही दिखाई देगा, लेफ्ट में है तो वो लेफ्ट में ही दिखाई देगा, इसका दायां बायां परिवर्तित नहीं होता है। बस इतना बात याद रखिएगा, इतने ही बात याद रखने से आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। जल भी हम जल प्रतिबिंब देखेंगे तो उसमें दायां बायां परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, दायां बायां जो है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। बाकी जो ऊपर है वो नीचे दिखेगा और नीचे वाला ऊपर दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे स्लाइड चलते हैं। आगे है, अब देखिए जल प्रतिबिंब में जब भी आप इन सब लेटर को देखेंगे तो कैसे दिखेगा, ये देखिए, हम ए को दिखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा, मैं एक दो के बना के बताऊंगा, बाकी आपको स्वयं बनाना है। ठीक है, ये मैंने ए बना लिया बड़ा सा। ठीक है, ये मैंने बड़ा सा ए बना लिया। अब यहाँ पे एक दर्पण रखते हैं, देखिए क्या दर्पण रखिए, देखिए दर्पण को यदि आप लेटा कर रखते हैं हॉरिजॉन्टल रूप में तो भी वो जल प्रतिबिंब की तरह ही वर्क करेगा, क्योंकि उसी को हम जल प्रतिबिंब देखते हैं। तो देखिए जब जब भी इसका आप वो बनाएंगे ना लेटर, सॉरी इसको मैं चिपका के बनाऊं तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। ये इस प्रकार से, ठीक है, ये ए है। अब मैं यहाँ एक वो बना देता हूँ दर्पण। ये हमने एक दर्पण बना लिया। अब इसी दर्पण में अब हम इसको इमेज बनाएंगे, इमेज बनाएंगे तो क्या होगा,
मैंने कहा है कि साइड वाला चेंज नहीं होगा। जस्ट ये देखिए, ये आप ये जो पैर है और ये पैर है, ये आपस में लगकर प्रतीत होगा इस प्रकार से। हो सकता है मेरे बनाने में आगे पीछे हो जाए, पर आपको समझना है कि ये सही बना है। ये इस प्रकार से, ये जैसे जल प्रतिबिंब दिखेगा। ऊपर का नीचे होता है और नीचे का ऊपर होता है। जैसे आप भी कभी भी जल प्रतिबिंब देखेंगे या फिर तालाब के किनारे खड़े होंगे तो आपके पैर से सटा हुआ है ना, पैर से सटा हुआ एक इमेज दिखाई देता है, पैर ऊपर रहता है और सिर नीचे चला जाता है। बस वही प्रकार है, ये आपका ऊपर है तो ये भी ऊपर रहेगा, जो अभी फिलहाल नीचे चला गया है। ठीक है, प्रतिबिंब में नीचे चला गया है, तो ए का कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, और देखिए इसको पहचानेंगे कैसे, जो नीचे होगा वो नीचे से लग के दिखाई देगा, है ना, जो नीचे होगा वो नीचे से ही लग के दिखाई देगा। इसी प्रकार बी को देखिए, जब भी हम यहाँ पे बी बनाएंगे, मैं बी बना लूँ यहाँ पे गया। ठीक है, बी कुछ इस प्रकार से ऐसा बना लेता हूँ। ठीक है, इसका जो छोटा वाला मुंडी है, ऊपर वाला मुंडी छोटा है, तो जब भी मैं इसका जल प्रतिबिंब बनाऊं तो ये क्या है, बी हमेशा इसका दाएं बाएं चेंज नहीं होगा। दाएं बाएं चेंज होगा तो ये जो बड़ा वाला पार्ट है सट के बनेगा, तो ये बड़ा वाला पहले बना लीजिए और इस प्रकार से छोटा बना, है ना। तो बी ऐसा दिखेगा प्रतिबिंब में। एग्जामिनर कैसे लिख सकता है, बी को कुछ इस प्रकार से भी ऐसे लिख सकता है, क्योंकि इसमें दाएं बाएं चेंज हो गया, है ना। जब भी दाएं बाएं चेंज होगा तो ये गलत होगा, क्योंकि जल प्रतिबिंब में कभी भी दाएं बाएं चेंज नहीं होगा, केवल ऊपर और नीचे ही चेंज होगा। ठीक है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, केवल जस्ट उल्टा ऑर्डर में दाएं बाएं इसमें कभी भी चेंज नहीं होगा। अब देखिए सी को, जैसे मैं एक यहाँ पे एक लाइन ही बना, सॉरी शायद मेरे यहाँ पे इमेज आ रहा होगा तो आपको नहीं दिखेगा, ये इतने में बनाता हूँ। जैसे सी को बनाएंगे, ये सी है ना, तो सी कभी भी फर्क नहीं आएगा, सी भी जल प्रतिबिंब में इस प्रकार ही दिखेगा। ये देखिए, ये इस प्रकार से ही दिखेगा, इसमें आपको कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यदि यहाँ पे डी बनाया जाता है तो डी भी आपको सेम दिखेगा, है ना। तो कुछ कुछ ऐसे लेटर हैं जो चेंज नहीं होते हैं जल प्रतिबिंब में, है ना। हो सकता है कि वो जो है मिरर इमेज में परिवर्तन हो जाए, लेकिन जल प्रतिबिंब में वो परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, मिरर इमेज में परिवर्तन हो सकता है, जल प्रतिबिंब में परिवर्तन नहीं होगा। जब हम मिरर इमेज देखेंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे। अब जैसे इस ई को देखिए, है ना, जनरली ई थोड़ा से ऊपर नीचे लिख देंगे तो ऐसा बनेगा। जैसे मैं बनाया हूँ उसके हिसाब से ई कैसे दिखेगा, ये देखिए, ये सामने से मैं छोटा बनाया था, ये कुछ इसे बनाया था और ये बड़ा बनाया था। ठीक है, तो ई ऐसे दिखेगा। ओरिजिनली ई आपका चेंज नहीं होता, तो सी चेंज नहीं हुआ है, डी चेंज नहीं हुआ है और ई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, बाकी एफ चेंज हो गया है। देखिए एफ को मैं यहाँ पे बना के बता रहा हूँ आपको, ये एफ, ये एफ कुछ इस प्रकार से लिखते हैं ना। उल्टा लिखना है मतलब हमको नीचे से लिखने चालू करना पड़ेगा, ये इस प्रकार, ये ऐसा और ये ऐसा। ठीक है, तो इसका ये जल प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, अब बाकी मेरे ख्याल से आप बना लेंगे, तो एफ जी भी ऐसा बनेगा, एच, चलिए एक बार लास्ट जी भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये जी बनेगा। ठीक है, जी बनेगा, तो ये उल्टा बनेगा ये। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से हो सकता है, मुझे बनाने नहीं आया होगा क्योंकि मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो जी कुछ इस प्रकार से उल्टा बनेगा। ठीक है जी, और इसमें एच चेंज नहीं होगा। जो एच है देखिए, तो नीचे भी डबल लाइन है और एच, तो एच इसमें चेंज नहीं होगा, एच चेंज नहीं होगा, आई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, जे चेंज हो गया, के भी चेंज हो गया, एल भी चेंज हो गया, एम भी चेंज हो गया, एन भी चेंज हो गया, ओ चेंज नहीं होगा क्योंकि नीचे भी गोला ऊपर भी गोला, ओ चेंज नहीं होगा, पी चेंज नहीं होगा, क्यू चेंज नहीं होगा, आर चेंज हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके जल प्रतिबिंब है। जो पहला वाला कॉलम है वो जल प्रतिबिंब है, दूसरा वाला कॉलम जो है वो आपके सॉरी, पहला वाला कॉलम मेन है, दूसरा जल प्रतिबिंब है। ठीक है, इस तरह से एक दो, एक दो। ठीक है, तो इस सीट को आप रेडी कर लीजिएगा, हम आगे चलते हैं। जिन अक्षरों के जल प्रतिबिंब उन अक्षरों के समान ही निम्नलिखित लिखे रहते हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो है आपके ए, डी, ई, एच, आई, के, ओ, एक्स। ये जल प्रतिबिंब में इनका कभी भी चेंज नहीं होता है, ये जैसे दिखते हैं वैसे ही जल प्रतिबिंब में दिखते हैं। ठीक है, ये जैसे दिखते हैं वैसे ही ये भी जल प्रतिबिंब में प्रतीत होते हैं, ओरिजिनल और ये। ठीक है, अब इन्हीं शब्दों से अब देखिए याद आपको पता चलेगा। ठीक है, यदि हमने ये कह दिया कि सी डी ई एच आई जे ओ एक्स, यदि ये आपके जल प्रतिबिंब चेंज नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इन अक्षरों से या फिर इन वर्णों से, इन अल्फाबेटों से मिलकर जो लेटर बनेगा वो भी जल प्रतिबिंब में परिवर्तन नहीं दिखाएगा। ठीक है, समझ आ गया क्या कहा मैंने।
यदि कुछ लेटर्स ऐसे हैं CDEHIKOX, ये यदि चेंज नहीं होते हैं तो इनसे निर्मित जो वर्ड होंगे, जो शब्द होंगे, वो भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देख लिए किक, किसी एक का बना के देखेंगे, बाकी आप स्वयं देख लीजिएगा। मैं किसी एक का बना देता हूँ, जैसे KID, ये KID हमने भी लिख लिया। तो के, देखिए यदि मैंने ओपन जे सेम बनाया है तो ये KI दिख लेगा, आई भी जे करते हुए दिखेगा और डी भी जे करते हुए दिखेगा। तो कुछ कुछ बस ये शब्द याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस ये देख लीजिएगा, ये चेंज नहीं होता। ठीक है, एग्जाम में यही आपको सहायता करेगा। ठीक है, CDEHIKOX, ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए अभी हमने क्या देखा था, कैपिटल लेटर देखा था, अब स्मॉल लेटर देखिए। तो स्मॉल लेटर के जल प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। ए का जल प्रतिबिंब, बी का जल प्रतिबिंब, सी का जल प्रतिबिंब, डी, ये डी है ना। अब कुछ कुछ इसमें भी बना के देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ बना दिया डी, ये डी हो गया है ना, डी हो गया। तब ये कैसे बनेगा, देखिए ये गोला ऊपर चला जाएगा और ये ऐसे दिखेगा, ये क्यू जैसे दिखना शुरू हो गया है ना। और जबकि हम बी को बनाएंगे तो कैसे दिखेगा, ये हमने बी को बना, तो बी हमारा कुछ पी की तरह बन दिखना चालू हो जाएगा, पी जो है वो पी की तरह दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका अंतर है। ठीक है, सो अंतर बोलता हूँ, ये इसका जल प्रतिबिंब है। इसको अच्छे से ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बनाते समय ये बहुत हमारा काम आने वाला है। अब संख्याओं के जल प्रतिबिंब देखते हैं, है ना। अभी हमने लेटर्स के देखे, अब संख्याओं के देखेंगे। तो जीरो का तो कोई प्रति चेंज नहीं होगा, है ना। वन चेंज हो जाएगा, देखिए यहाँ लिखने के लिए मैं उसे बना ही देता हूँ। ये मैंने यदि वन लिख लिया, ठीक है, तो यदि इसका जल प्रतिबिंब बनाऊंगा तो ये नीचे से लिखना चालू करूंगा, तो मैं नीचे से कुछ इस प्रकार करूंगा और ये है ना, ये हमेशा इस साइड रहेगा। अगर गलती से वन ऐसे लिख दिया, इसका मतलब ये गलत है, दायां बायां चेंज नहीं होगा, है ना। यदि वो राइट में है तो राइट साइड बनेगा। यदि कोई भी उसका जो पंख निकला है, लेटर्स निकले हैं, लाइन निकला है बाहर, है ना, जो राइट में है वो राइट में है और लेफ्ट में है वो लेफ्ट में रहेगा। तो दो ऐसे प्रकार बनेगा, तीन ऐसा बन जाएगा, चार को देखिए, पांच को देखिए, छह देखिए, ये सब देख लीजिए। हम जब भी क्वेश्चन बनाएंगे इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ठीक है, लिखा गया है DISC, DISC का ओरिजिनल जल प्रतिबिंब क्या है, इसमें लिखा नहीं हूँ, लेकिन हाँ, यदि हम वाटर इमेज कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि DISC का वाटर इमेज क्या होगा। देखिए किसी भी क्वेश्चन को ना इरेज करना सीखिए, है ना, उसमें गलती ढूंढना सीखिए। सही बनाते रहेंगे तो आपको समय लग जाएगा। अब पहले ऑप्शन में जाइए, सी क्या सही बनता है। देखिए जब भी स्टार्ट होना तो कैसे स्टार्ट होगा, मैं एक बना के दिखा रहा हूँ, बाद में आपको बनाना होगा। ठीक है, ये DISC, ठीक है, ये जब भी बनेगा तो हमारा शुरुआत में डी होना चाहिए और अंत में इस प्रकार से सी होना चाहिए, ये तो फिक्स है। अब इसी से हम एलिमिनेट करेंगे। शुरुआत में हमारा सी दे दिया, गलत है ना। शुरुआत में सी कैसे हो गया, क्योंकि इसका तो राइट और लेफ्ट चेंज होता नहीं है, केवल ऊपर और नीचे चेंज होता है। ठीक है, तो हमको शुरुआत में डी चाहिए, डी है नहीं, इसको भी काट दीजिए। अब देखिए सी और डी जो है ना, सी और जो डी है वो शुरुआत से डी हो रहा है और अंत में सी हो रहा है। अब इसको कैसे पहचानेंगे, देखिए तो डी तो चेंज होता नहीं है, ठीक है, आई चेंज होता नहीं है, एस चेंज हो जाता है, जबकि एस इसमें सीधा लिखा गया है, तो ये गलत हो गया। और सही क्या हो गया हमारा, ये। ठीक है, फ्रॉक को देखिए, एफ से स्टार्ट होना चाहिए, एफ से स्टार्ट है, ये जी से स्टार्ट है, काट दीजिए, ये भी जी से स्टार्ट है, काट दीजिए। ठीक है, एफ उल्टा होना चाहिए, एफ उल्टा है, आर उल्टा होना चाहिए, यहाँ पे आर उल्टा है, ओ उल्टा होना चाहिए, यहाँ पे ओ उल्टा है, और जी, ठीक है, ये भी उल्टा है। अब देखिए आर उल्टा है लेकिन इसका राइट लेफ्ट चेंज हो गया है। देखिए आर, ये देखिए आर को जब भी मैं बनाऊंगा तो आर कैसे बनेगा, ये जो मुंह है ना घुमा वाला, वो हमेशा इस साइड में ऐसे बनेगा। और देखिए ऑप्शन में सही बनाया है, लेकिन ये वाला आर को पलट दिया गया है ना, इसका लेफ्ट राइट बदल दिया गया, तो ये भी गलत हो गया। मेरा आंसर हो गया ए। अब नेक्स्ट है रिक्रूट, रिक्रूट। अब रिक्रूट को क्या होगा, आर से स्टार्ट होना चाहिए और वो भी सीधा वाला आर, है ना। देखिए आर है तो आर सीधा वाला कुछ इस प्रकार से बनना चाहिए आर, तो आर सीधा वाला कौन सा है, ये गलत हो गया, है ना। आर यदि राइट में है तो आर को उसका मुंह राइट में होना चाहिए। ये हमारा टी से स्टार्ट हो गया, काट दीजिए। ये आर से स्टार्ट है, सीधा है, और ये उल्टा है, इसमें टी से स्टार्ट है, ये ऐसा है ना। तो हमने क्या किया, हमने पूरा बना के नहीं देखा कि आर कैसे बदलेगा, ई कैसे बदलेगा, टी कैसे बदलेगा। यदि इन सबको जांचने के बाद यदि हमको सभी सेम से मिल जाता है तब हम बाकी सब चेक करते।
लेकिन एलिमिनेट ऑप्शन से या फिर एलिमिनेट ऑप्शन से आप बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए हमको ए के आरंभ में चाहिए, तो ए से हम तो नहीं निकाल पाएंगे कि ए को उल्टा सभी में सही बना है, ठीक है। अब लास्ट में सी है तो लास्ट का सी भी पूरा सही बना है, ठीक है। अब नहीं बना पाए, ऐसा कोई वर्ड देखिए जो उल्टा बनता हो, ऐसा कोई वर्ड देखिए जो उल्टा बनता हो, उससे आप इसको पता कर पाएंगे। सी को ही देख लीजिए, जब भी हम सी बनाएंगे उल्टा तो ये सी है और ये ऐसा ही बनेगा, सी नो चेंज ना, मिरर इमेज में सी नो चेंज, ठीक है। तो सी नो चेंज है तो यहाँ सी चेंज हो गया, गलत बात है। सेकंड से देख रहे हैं ना, यहाँ सी चेंज नहीं हुआ है, यहाँ सी चेंज नहीं हुआ है, तो ये हमने एक तो काट लिया। अब क्या क्या है और देखिए, ओ चेंज नहीं हो सकता, यू यू सभी में सी, अब एस मिलाइए, एस किस में सीधा लिख दिया गया है, एस इसमें सीधा लिख दिया गया है, तो एस सीधा इसमें लिख दिया गया है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो एस उल्टा वाला होना चाहिए ना, तो एस उल्टा वाला किस में है ये देखिए। अब यहाँ टी सीधा लिख दिया गया है जबकि टी गलत है ना, टी टी सीधा लिख दिया गया है तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं अच्छे से। अगला है फैमिली, फैमिली तो एफ से स्टार्ट होना चाहिए और वो भी एफ का जो डंडा है वो हमारे राइट साइड है तो राइट साइड होना चाहिए। तो एफ से स्टार्ट होगा लेकिन ये लेफ्ट साइड हो गया तो इसको काट दीजिए। ये एफ ठीक है, ये एफ ठीक है, ये भी एफ ठीक है ना। अब कैसे मिलाएंगे, ये एम देखिए, एम सीधा हो गया जबकि एम को सीधा नहीं होना चाहिए, तो एम सीधा हो गया सी में तो सी को काट दीजिए। उसके बाद डी में बी में चलते हैं, तो बी में देखिए एफ ठीक है, ए भी ठीक है, एम भी ठीक है, आई भी ठीक है। यहाँ पे एल को देखिए, एल कैसे मुड़ गया, जबकि एल को हम अगर मिरर इमेज बनाएंगे तो एल कुछ इस प्रकार से बनेगा, और यहाँ एल क्या है, एल का वो साइड चेंज कर दिया लेफ्ट राइट को, तो ये गलत। बचा हमारे पास डी, तो ये हमारा सही हो गया। न्यूक्लियर, न्यूक्लियर को एन से स्टार्ट होना चाहिए, आर से स्टार्ट है, काट दीजिए, और आर में खत्म होना चाहिए, ये सभी आर में खत्म हो रहा है, ठीक है चलो। अब इसमें कौन सा सही होगा, देखिए इसमें कौन सा कोई सीधा लिख दिया है क्या, ई, ई को देखिए, ये हमारा ई जो है राइट साइड में होना चाहिए। ई का जो लकड़ी है, डंडा है, तीन ठो डंडा, वो इसका साइड चेंज कर दिया गया, ये गलत हो गया। बी में देखिए एन कैसे बना है, ठीक है, एन तो ठीक बना है, यू भी ठीक बना है, सी भी ठीक है। ये एल को देखिए, फिर से एल को गलत कर दिया गया, तो ये भी गलत हो गया, तो ये हमारा सही होगा। देखिए अगर तीन आपने अ, अलग छांट लिया है ना, एलिमिनेट कर लिया, तो बाकी चौथा सही होगा ही होगा। उसको और एग्जाम में बैठ कर देखने की आवश्यकता नहीं है कि ये सही है कि नहीं है, ऐसे करने से आपका केवल समय की बर्बादी होगी और कुछ नहीं होगा, है ना। तो यदि तीन आपने एलिमिनेट कर लिया है तो चौथे को एलिमिनेट करने की आवश्यकता नहीं है, बस उसको राइट मार के निकल जाइए, बाकी एग्जामिनर जाने। यदि वो गलत भी होगा चौथा तो फिर एग्जामिनर जाने। अब देखिए ये स्क्वायरल है ना, ये क्यू से स्टार्ट होना चाहिए, सभी में क्यू से स्टार्ट है, एल में बना है, लेकिन क्यू जब भी हम बनाएंगे तो कैसे बने, देखिए सबसे अच्छा होगा कि पहले वाले को आप बना के देख लीजिए, ये क्यू है, ठीक है। अब क्यू को जब भी बनाऊंगा तो ये इस प्रकार से मिलेगा क्या, ठीक है। तो क्यू मुझे ऊपर डंडा वाला चाहिए, इसमें नीचे डंडा है खत्म करो, इसमें नीचे डंडा है खत्म करो। अब क्यू ऊपर वाला चाहिए, ठीक है, क्यू मुझे ऊपर वाला चाहिए, तो मेरे पास ए और डी बच गया, ठीक है। एल लास्ट में होना चाहिए, ठीक है। एल कैसे बनेगा, इसे बना के देखिए, देखिएगा ए को देखिए, ये एल इस पे सही से बना है, ठीक है। अब इसमें हमारा गलती हो जाएगा आर में, ठीक है। आर देखिए, आर को ये फिर से लेफ्ट राइट चेंज कर दिया, आर जब भी बनेगा आर कुछ इस प्रकार से बनेगा, और डी ऑप्शन में आर कैसे बना दिया है, कुछ इस प्रकार से बना दिया है जो गलत है, तो डी काट दीजिए, ए को 100% सही करके निकल जाइए। अब आपको मिक्स वाला मिलेगा, नंबर ऑफ लेटर, ठीक है। यू से स्टार्ट होना चाहिए, तो यू से स्टार्ट है सभी, ठीक है, यू से स्टार्ट है, बिल्कुल सही है। लास्ट आपका सेवन पे इंड होना चाहिए, सेवन पे भी इंड है, ठीक है। हमने यहाँ से इसको एलिमिनेट नहीं कर पाया। अब हम फोर के पास चलते हैं, फोर को जब भी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए फोर भी लगभग हमारा पूरा सही लिखा गया है, ठीक है, फोर भी सही लिखा गया है। पी के पास चले तो पी भी सही लिखा है, ठीक है। वन के पास चलते हैं तो वन कैसे लिखा है, ये देखिए, ये ए और सी में तो वन सही लिखा है, इस बी में गलत कर दिया गया, तो बी हमारा कट गया, ठीक है। अब देखिए अब हम पाँच के पास चलते हैं, पाँच कैसे लिखेगा, तो इसका जो मुंह ऊपर वाला है वो नीचे चला जाएगा, छोटा घुमा वाला नीचे चला जाएगा, ये नीचे, ये नीचे, यहाँ से भी हम काट नहीं पाए, देखिए बहुत टफ जा रहा है अभी,
है ना। अब बी को देखिए, बी क्या, अब बी कैसे बना ये देखिए, यहाँ पे बी तो नीचे बड़ा वाला होना चाहिए, नीचे छोटा वाला है। यहाँ पे लगभग ना सभी ऑप्शन सही लग रहे हैं, है ना। बाकी जो शेष हमारे पास ऑप्शन है ये तो लगभग लगभग हमारा सही दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें हो सकता है एरर होगा, है ना, क्योंकि इसमें सभी ऑप्शन तो सेम सेम दिख रहा है। ये देखिए, ये ऑप्शन तो हमको सेम सेम दिख रहा है, तो इसमें से तीनों आंसर हो गए और यही हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो यदि इसमें गलत चुनने बोलता तो ये गलत था, ये इस प्रकार से। अगला है PQ8AF5BZ9, इसका आपको बताना है। पी से स्टार्ट होना है, पी से स्टार्ट हुआ है सभी में, ठीक है, पी सही बना दिया है। 9 में इंड होना चाहिए, तो 9 को जब भी आप ऐसा नीचे करोगे तो ये 9 कैसे लिखाएगा ये, ठीक है, ये इस प्रकार से ऐसा लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें लास्ट में 6 लिख दिया गया है, ये गलत है, तो ये हमारा आंसर हो नहीं पाएगा। क्यू 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 से काट के देखिए, क्यू तो सही लिखा है। 8 से काट के देखिए, जेड में काट लीजिए, जेड कब भी कैसे बनाएंगे, ये जेड है, ठीक है। जब भी इसको बनाएंगे तो ये उस प्रकार ये और ये ऐसा हो जाए, ठीक है। ऐसा वाला जेड कहाँ पे है, ठीक है, लाइन ऐसा तिरछा होना चाहिए, तो ऐसा जेड ये तो नहीं है, ठीक है। ये दोनों में से कोई आंसर होगा, सी या फिर डी, सी या फिर डी इनमें से कोई एक आंसर होगा, सी या फिर डी इनमें से कोई एक आंसर होगा। तो Q8 है, ये पकड़ा गया एफ में, देखिए ये एफ में पकड़ा गया, एफ को ये गलती बना दिया है, इफ हमारा ये डी फिर सही है, ये सी गलत हो गया, सी गलत हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं, D6Z7F4, फोर्थ में आरंभ, फोर से अंत और डी से आरंभ, तो डी से आरंभ है लेकिन डी जो है सही वाला बनेगा, है ना, डी हमारा सही वाला बनेगा। डी तो नो चेंज है, तो इस प्रकार से डी बनना चाहिए। तो जहाँ सही डी लिखा है उसको पकड़िए, बाकी को काट दीजिए। ये उल्टा डी बनाया है, काटिए, ये काटिए, ये सही डी बनाया है, ये ठीक है। अब देखते हैं ये जेड में अब पकड़ा जाए। जेड के लिए हमने क्या कहा था कि ऐसा लाइन होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा लाइन किस में है, ये जेड, ये जिगजैग वाला कहाँ पे है, तो ये गलत हो गया, हमारा ऑप्शन बन गया सी। ये देखिए ये परफेक्ट है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन हल करने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां नंबर का, VAYU8436, बी से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, सभी में बी से स्टार्ट है और 6 में इन होना चाहिए। तो 6 को कैसे लिखेंगे, ये 6 है और ये लिखा जाएगा हमारा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ऐसा वाला 6 कहाँ पे है, जो 9 तो बनेगा नहीं, है ना, जो गलती से बना दिया है उसको छोड़िए, ये 9 बनेगा नहीं, तो हमारा ये कट जाएगा, 9 नहीं बनेगा, ये कट गया और ये उल्टा 6 दोनों में दिख गया। चलिए ठीक है, अब किस में एलिमिनेट कर सकते हैं, ए है, वो ए दोनों में ठीक है, वाई भी ठीक है, 8 यू भी ठीक है, 8 4 को देखिए, 4 भी ठीक है, 3 से भी अब सेम सेम दिखने लग गया, ठीक है। डी में थोड़ा मिला के देखते हैं, डी को, बी है, ए है, वाई है, यू 8 4 3 और ये देखिए, ये मतलब लगभग सेम दिख रहा है, बी और डी जो हमारा सेम दिख रहा है, बी और डी सेम दिख रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दोनों, ठीक है, इसमें दोनों आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं BK50RP62, ठीक है, बी से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, बी से स्टार्ट है, तो जो बड़ा वाला पॉइंट है जो ऊपर होना चाहिए, ठीक है, बड़ा वाला पॉइंट ऊपर होना चाहिए। बाकी हम देखते हैं, अब के से काट के देखते हैं, के से, तो के कैसे कटेगा, ये देखिए, के ऐसा बना है तो नीचे में ऐसा इस प्रकार के होना चाहिए, ठीक है। ये उल्टा के बना दिया, ये गलत है, ठीक है, उल्टा के बना दिया। बाकी और देखिए 5 को देखिए, 5 किसमें सही बना है, ये भी ठीक है, इसमें 5 कुछ अलग बना दिया, ये गलत हो गया। आर में मिला के देखिए तो आर ये गलत हो गया, ये सही हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई ना कोई वर्ड को आप मिला के इसको मिलान कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को पूरे वीडियो को अब तक देख लिया है, पसंद आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और याद रखिएगा, श्रम विभाग में लगभग 15 नंबर का आपको रीजनिंग पूछा जाएगा, चाहे वो नॉन वर्बल हो, वर्बल हो या जो भी हो, ठीक है।
और हमारा आने वाले एक दो हफ्ते में पूरा रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले भी कई वीडियो डाल दिए हैं, वो आप देख लीजिएगा, है ना। उसका और डुप्लीकेट वीडियो नहीं लाएंगे हम। जो हमारे वीडियो सीरीज में जो बचा है नेक्स्ट टॉपिक, बस वही आएगा। बाकी जो टॉपिक्स हो चुके हैं वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।